The title of the topic is the OSI Security Architecture. इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सबसे पहले. After completing this topic, a student will be able to describe the OSI Security Architecture and its usefulness. इस टॉपिक के जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. इस बुक के जो ऑथर हैं, he is William Stallings and the book was published in 2014. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक मैनेजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्योरिटी. उसने सिक्योरिटी को डिप्लॉय करना है, पॉलिसीज बनानी है, तो ही हैज़ टू असेस द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स है उसने वो असेस करनी है. आफ्टरवर्ड्स ही विल बी एबल टू एवेल्युएट एंड चूज वेरियस सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज. फिर वो क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, प्रोडक्ट्स डिप्लॉय करता है. जो मैनेजर है, ही नीड्स सम सिस्टमैटिक वे ऑफ डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योरिटी एंड कैरेक्टराइजिंग द अप्रोचेस टू सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स. तो उसने पहले वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, इसके हल के लिए उसे क्या चाहिए, ही नीड्स सम सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. इवन ये और मुश्किल हो जाता है जब आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है एंड यू हैव अ वाइड एरिया नेटवर्क. सो द प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो जाते हैं. अब हमारे पास क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच डिफाइन की गई है विच इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे हम ITU कहते हैं. उसका एक सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर. उसने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करके एक सिक्योरिटी मैनेजर क्या कर सकता है, पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स डिप्लॉय कर सकता है, पॉलिसी बना सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो अब हम वो रिकमेंडेशंस देखते हैं. जो ITUT है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पॉन्सर्ड एजेंसी है जो क्या करती है, इट डेवलप्स द स्टैंडर्ड्स और उनको हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशंस कहते हैं. ये रिकमेंडेशंस किसके रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशंस एंड टू ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, जिसे OSI भी कहा जाता है. ये जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसकी रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन नंबर X.800 और ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर OSI कहलाता है. द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और जिसे आप OSI भी कहते हैं, द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड कीपिंग OSI प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इन व्यू. ये OSI प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर क्या था, ये OSI प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर ये है कि जब आपने आपका जो नेटवर्क है, जब आपने नेटवर्क डिजाइन करना है तो उसके अंदर 7 लेयर्स होनी चाहिए. आपके पास एप्लीकेशन लेयर होनी चाहिए, आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर होनी चाहिए, आपके पास सेशन लेयर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर होनी चाहिए, नेटवर्क लेयर होनी चाहिए, डेटा लिंक एंड देन द फिजिकल लिंक होनी चाहिए. जब भी आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, चाहे वो इंटरनेट ही क्यों ना हो, आपने यू नीड टू कीप दिस OSI मॉडल इन व्यू. अब जब आपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करना है, तो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर is useful to the managers as a way of organizing the task of providing security. तो अब आपने क्या करना है, जब आपने OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रखना है तो इस OSI का जो आर्किटेक्चर था उसको इन माइंड रखना है. सो दिस OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इट विल फोकस ऑन सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या होने चाहिए और सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होनी चाहिए. सो वी डिफाइन दीज 3 थिंग्स टुगेदर. नेक्स्ट, सबसे पहले सिक्योरिटी अटैक किसे कहते हैं, एनी एक्शन दैट विल कॉम्प्रोमाइज the security of the information owned by an organization. आपकी किसी भी चीज, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो इंफॉर्मेशन की, उसको वो कॉम्प्रोमाइज करे, उसे आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अटैक कहते हैं. सिक्योरिटी अटैक आप हार्डवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फिजिकली भी कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हुए भी कर सकते हैं सिक्योरिटी अटैक. नाउ वी कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म. तो जो OSI का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या चीज है, ए प्रोसेस और ए डिवाइस विच इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस दैट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक. अगर तो सिक्योरिटी अटैक हो जाए तो उसे वो डिटेक्ट भी कर सके, उसे वो प्रिवेंट भी कर सके, और अगर सिक्योरिटी अटैक अगर हो जाता है तो वो उसे क्या कर सके, वहां से आप क्या करना चाह रहे हैं, वो रिकवर भी हो सके. सो यू नीड टू डिजाइन सच सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स
keeping these three things in view. Security service क्या चीज़ होती है? A processing or communication service that enhances the security of the data processing systems and the information that transfers of an organization. जो services हैं, they are intended to counter the security attacks, and they make use of one or more of the security policy mechanisms or the policies to provide the security. तो ये तीनों के जो तीनों security attacks, उनको अगर आपने counter करना है, you have to design your services accordingly. And when you design your services accordingly, they will your mechanisms will ensure कि आपकी जो services हैं, they are intended, right? जो RFC 4949 है, which is the Internet Security Glossary, उसके अंदर जो threat है और जो attack है, उनको define किया गया है. A threat is a potential for violation of the security, which exists when there is a circumstances, capability, action, or event that could breach security and cause harm. इसको हम क्या कहते हैं? Threat कहते हैं. That is, a threat is a possible danger that might exploit a vulnerability. आपके सिस्टम की कोई vulnerability को exploit करता है, तो एक threat हो सकता है आपके लिए. What is an attack? An attack is an assault on the system security that derives from an intelligent threat. That is an intelligent act that is a deliberate attempt. वो एक deliberate attempt हो सकती है, especially in the sense of a method or a technique to evade security services and violate the security policy of a system. So this is the difference between a threat and an attack. The OSI architecture is an international standard. तो जो हमने OSI architecture पढ़ा है, ये एक international standard है. The computers and the communication vendors, they can follow it simply to develop their security features in their products and the services that are related to this structured definition of services and mechanisms. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ा है.